वीडियो छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी, मेरी ये आपसे गुजारिश है। इसी वीडियो में आगे मैंने आपको पहले कभी नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हंसे एक्सप्लोरर ट्रैवल। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे ओनियन सीड पिकिंग की जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और यकीन करें, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें बिल्कुल ईजीली अपनी जो जॉब है उसको ले सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट कैसे, ये सारा तरीका आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो मेरा शॉर्ट बनाने का मकसद ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और आप वीडियो लंबी होने के चक्कर में जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको डिसमिस ना कर जाएं। तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। अच्छा, न्यूजीलैंड की ओरिजिनल बेसिकली एक वेबसाइट है, बड़ी एक अच्छी वेबसाइट है। वहाँ से मैंने ना जॉब निकाली है। फार्म हैंड्स सीजनल वर्कर्स है, उन्होंने जॉब अपलोड की है। ये जॉब एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसी लिंक पर जाएं। और आप प्लीज़, अगर तो आप 1 जनवरी या जनवरी के लास्ट के महीने के बाद देख रहे हैं, देन मतलब कि जनवरी का महीना 2024 में है जो आना ना अभी। क्योंकि आज जो डेट है वो 8 नवंबर है। 8 नवंबर का महीना पड़ा हुआ है, दिसंबर का पड़ा हुआ है, जनवरी का। तो आप इस डेट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो ओपन है। तो यहाँ मैंने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो ही ओपन किया, इनका जो ओनियन सीड पिकिंग की जॉब है। तो यहाँ अगर आप करंटली न्यूजीलैंड के सिटीज़न हैं, या आप वर्क वीज़ा पे गए हैं, या किसी भी वीज़ा पे गए हैं, हॉलीडेज़ विजिट वीज़ा पे गए हैं आप, या आपके पास कोई भी वीज़ा नहीं है, तो आपने कैसे जॉब अप्लाई करनी है। और न्यूजीलैंड में वाकई जो एम्प्लॉयर हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो भी लेबर है उन्हें चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पिछले भी पीछे अगर हम देखें पास्ट में बहुत ज़्यादा वीज़े दिए उन्होंने। इंडियन, पाकिस्तान को, नेपालियन, बांग्लादेश, अफ़गानी बहुत ज़्यादा गए हैं। जो रिकवरी वीज़ा उन्होंने निकाला था 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, वो वीज़ा लगता था बाकायदा। और अभी मैं आपको बताऊं, ये फार्म का बड़ा काम है उधर। ठीक है, फ्रूट पिकिंग का भी बड़ा काम है न्यूजीलैंड के अंदर। तो आप मेरे साथ प्लीज़ बनी रहिएगा वीडियो में। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने सबसे पहले जो ही इस पे आना है, आपको यहाँ फर्स्ट पे देखना जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, लाइक आपने जो फिलिंग करनी है ना, अभी आपकी शुरू हो रही है फॉर्म की फिलिंग। तो फर्स्ट पे जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी ईमेल, आपने ईमेल दे देनी है आपकी। ठीक है, आर यू वर्किंग करंटली। अब ये जो सारी चीज़ें अगर मैं पढ़कर आपको बताऊँ तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं ना आती, आपने क्या करना है, कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्स कर दूंगा। आपने उस अकॉर्डिंगली, ठीक है, देखना आप कह रहा है कि आर यू वर्किंग करंटली, कि अभी भी आप काम कर रहे हैं। तो आपने अगर कर रहे हैं ओनियन सीड पिकिंग का, ठीक है, प्याज काश्त करके कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यस कर देना। अगर नहीं भी कर रहे तो नो कर देना है। ठीक है, टू दी पॉइंट या ऑथेंटिक आपने जो फॉर्म फिलिंग है वो करनी है, क्वेश्चन आंसरिंग देनी है, ना कि फेक। क्योंकि जब आप कोई भी फेक आंसर दे देते हैं, तो जब आपसे वो कोई भी चीज़ का आंसर अगेन प्रैक्टिकली तौर पे मांगते हैं, तो आप वहाँ क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, या आप बिल्कुल वहाँ कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए अब वो पूछ रहा है व्हाट जॉब आर यू अप्लाइंग फॉर। ठीक है, तो ओनियन सीड पिकिंग मैंने यहाँ सेलेक्ट की। व्हाट वेयर आर यू लिविंग करंटली। अगर तो आप, मैंने आपको बताया है कि किसी भी देख सकते हैं कि आप शहर में रहते हैं न्यूजीलैंड के, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपने इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी भी अनदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, डू यू हैव अकोमोडेशन इन जो रकिया, मतलब कि जो न्यूजीलैंड के ये 2 शहर है ना, ठीक है, इनमें से अगर आपकी अकोमोडेशन है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ देखना, नीचे लिखा हुआ है आई डोंट लिव इन करंटली। ठीक है, मैं इन दोनों शहरों में करंटली नहीं रह रहा। व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी सीवी अपलोड करनी है। और सबसे मेन जो पॉइंट है ना, सबसे मेन पॉइंट वो आपकी सीवी है। आपकी सीवी का टेम्पलेट A1 होना चाहिए। आपकी सीवी के अंदर जितनी भी फंक्शन है, जितने भी कन्वेंशनल हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपकी समरी है, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये बड़ी ही टू द पॉइंट मेन चीज़ें लिखी हों। ठीक है, उसमें कोई भी फजूल चीज़ ना लिखें। आपको मैंने बताया कि आपके पास यूट्यूब है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल बार्ड है, काफ़ी ज़्यादा AI टूल्स है, आप सबसे मदद ले सकते हैं। आप अपनी जॉब है ओनियन सीड पिकिंग के ऊपर आपके, मुझे टेम्पलेट बना दूँ। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्पलेट में इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन को भी अब लाइक वो मांगता है आपसे ऑब्जेक्टिव कि डिफ़ाइन, अपनी ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करें सीवी के अंदर। तो आप क्या है AI से मदद ले सकते हैं कि यार मुझे एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव बना दो ओनियन सीड पिकिंग के रिलेटेड। तो आप वहाँ से बड़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। अपना रेफरेंस दे दें किसी का भी, ठीक है, अपने भाई का दे दें, अपने दोस्त का दे दें, तो उसकी सारी वो क्या है कि अपना रेफरेंस, भाई का कह रहा हूँ, सॉरी, भाई का कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो एक और बात चल रही थी, सॉरी फॉर दैट।
रेफरेंस नंबर आपने वो देना है मीन के रेफरेंस नेम के जहाँ आप प्रीवियसली जिस मतलब कि काश्तकारी का जिधर आपने काम किया है ना, ठीक है, क्योंकि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ओनियन का आपने काम किया है पिकिंग का, या आप इसके अलावा किसी भी फ्रूट पिकिंग काम किए हैं, कहीं भी काश्तकारी की है, वह उनका रेफरेंस नेम लिखना है, उनका फ़ोन, उनकी कंपनी का नेम, ठीक है। तो कंपनी का नेम नहीं भी है तो उनसे पूछ लीजिएगा उनकी जो कास्ट है या उनके नेम से आप क्या है मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह 2 रेफरेंस आपने देने हैं, ठीक है। डू यू हैव एक्सेस टू अ कार, अगर आपके पास कार का एक्सेस है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी गुड, ठीक है। आपने सारे ऑथेंटिक आंसर देने के बाद आपके पास लाइसेंस है, लर्नर है बना हुआ, लर्नर बना हुआ, ठीक है। अगर उसकी मुद्दत आपके पास पूरी हो गया लर्नर की तो ठीक है। अगर आपके पास लाइसेंस पूरा हो गया तो आपने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, क्लास 2, 3, 4, इंटरनेशनल लाइसेंस अगर आपके पास नहीं भी है तो नन पे क्लिक कर देना है। डू यू हैव करंट ड्राइवर लाइसेंस, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं कर देना है। व्हाट इज़ योर वर्क एलिजिबिलिटी, कि आप किस वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं या आप किस एलिजिबिलिटी पे इस वर्क को लेना चाह रहे हैं। अगर आपके पास आप न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, आपके पास वर्क वीज़ा है, आप वर्किंग हॉलीडेज़ वीज़ा पे आए हैं, या आप किसी भी वीज़ा पे आए हैं, रेजिडेंट वीज़ा पे आए हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, या बिल्कुल आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप तब अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने आई डोंट हैव अ वर्क वीज़ा, अगर आप किसी भी अनदर कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप वहाँ मौजूद हैं, आपके पास जो भी वीज़ा कैटेगरी है आपने वो सिलेक्ट करके सिंपल अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप कब से अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए हमें दस्तयाब होंगे, तो वो अपनी डेट दे सकते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू वर्क, आप परमानेंटली करना चाहते हैं, कितने महीने करना चाहते हैं। आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप परमानेंटली लिखें, क्योंकि जब आप परमानेंटली लिखेंगे तो उनको ये लगेगा ये बंदा जो भागने वाला नहीं है, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाएगा, हमारे लिए बेहतर होगा। आर यू लुकिंग फॉर अ फुल टाइम, पार्ट टाइम, आप फुल टाइम कीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए। आर यू अप्लाइंग बाय योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी अनदर एप्लीकेंट के लिए, तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू रिसीव अपडेट्स ऑन योर एप्लीकेशन बाय ईमेल, यस कीजिएगा। वेयर डिड यू हियर अबाउट द जॉब, आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना, ठीक है। आपने फेसबुक से सुना, इंस्टाग्राम से सुना, आपने यहाँ ना लिख देना है कि या आप फेसबुक से भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि रेफरल। और इसके अलावा आप यहाँ से पिक न्यूजीलैंड के ये जो है ना वेबसाइट, यहाँ इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लास्ट में देखें ना, हमारे पास ये सारा क्या है, फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या है कि सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा और आपको बाय ईमेल या बाय फ़ोन नंबर आपसे आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिस्पांस मिल जाएगा। अगर आपकी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उनको यकीन है वाकई ज़रूरत है। और ये न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है फॉर्म पिकिंग का या फ्रूट पिकिंग का, अनदर वीज़े हैं, ये अक्सर लगते भी हैं, जिस तरह रिकवरी वीज़े बहुत ज़्यादा लगे थे। अगर तो आपकी CV बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपकी फॉर्म फिलिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने अच्छी क्लियर की हैं, देन क्या है, तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी ऐसे बंदे से करवा लें कि जो इस चीज़ में माहिर हो, पर थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, चीज़ों को जानता हो। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे नेक्स्ट कि आप फ्रूट पिकिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। न्यू जॉब क्यों है तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।